अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और उन्वान के साथ हाजिर आया हूँ। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, कल गुज़िश्ता कल के अंदर इशा की नमाज के बाद ज़लज़ला का जो झटका आया और फिर उसके बाद आज सुबह से लेकर पौने 10 बजे के करीब तक मुख्तलिफ औकात के अंदर ज़लज़ले के मुख्तलिफ झटके आते रहे, जिसकी वजह से पूरे शहर के अंदर एक डर का माहौल है। लोग इस्तिग़फ़ार की कसरत में लग गए और कई लोग आयत करीमा के ख़त्म के अंदर लग गए। जगह जगह पर आयत करीमा के ख़त्म को मुनाक़िद करने का प्लान बनाया गया। तो समझाना यह है कि ज़लज़ला है क्या और ज़लज़ला आता क्यों है और किस तरीके से आता है, उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़लज़ला ये अरबी का लफ्ज है जो उर्दू जबान की मशहूर लुगत के अंदर इसका माना लर्जा और जुम्बिश का पाया जाता है। लर्जा और जुम्बिश को अरबी के अंदर ज़लज़ला कहते हैं, अर्थक्वेक। इंग्लिश के अंदर अर्थक्वेक और अरबी के अंदर ज़लज़ला कहते हैं, उर्दू के अंदर जिसको लर्जा और जुम्बिश कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कायनात में जो कुछ भी होता है, जिस चीज का भी वजूद होता है, वो बगैर अल्लाह की मंशा के नहीं हो सकता।
जब तक कि अल्लाह किसी चीज के लिए न चाहे वो चीज अमल में या वजूद में नहीं आ सकती। इसी को कुरान ने कहा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह न चाहे तो दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर ये जलजला भी आता है तो साइंस की कुछ भी रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी कुछ भी कहती हो, हम ये मानते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। जब तक अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। अब जलजला अल्लाह तबारक व तआला क्यों देता है, किस लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ये जलजला का अजाब नाजिल फरमाता है, इसको थोड़ा सा समझें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अजीम रिसर्चर, एक अजीम साइंसदान जिसे हम और आप मुहक्किक, मुजद्दिद और अशाह, इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम से जानते और पहचानते हैं। वो आला हजरत इस जलजले के बारे में और इसकी हकीकत को वाक़े करने के बारे में लिखते हैं कि जब आला हजरत से सवाल किया गया तो आपने इसको बड़ी तफसीली गुफ्तगू के अंदर इसको जो है वो उतारा है, लेकिन मेरे पास वक्त कलील है, इस वजह से मैं इसको मुख्तसर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आला हजरत इसके हवाले से लिखते हैं कि जलजले का सबसे पहला सबब यह है कि इरादतुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। जो जलजला आता है इसके पीछे अल्लाह का इरादा होता है, किसी और की मंशा तो होती नहीं है, किसी और का इरादा तो होता नहीं है, तो ये अल्लाह का इरादा होता है। और आलमे असबाब में बाइसे असली बंदों के मासी, यानी इसका दूसरा सबब बंदों के गुनाह है, गुनाह। ये आला हज़रत अपनी तहरीर में फरमाते हैं कि जब बंदों के जब आमाल गुनाहों के जखीरे से भर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब का एक मजा चखाने के लिए दुनिया में अर्थक्वेक देता है, एक जलजला देता है, झटका देता है, झटका। और ये दुनिया ही का अजाब है, ताकि मेरा बंदा जो राह रास्ते से भटक गया है, दीन के रास्ते से गाफिल हो चुका है, कुफ्र और शिर्क की तरफ, गुनाहों की तरफ जो मेरा बंदा जा रहा है, उसको एक झटका दिया जाए ताकि वो फिर से दीन की तरफ आ जाए, अल्लाह की तरफ पलट आए। इसलिए अल्लाह एक मजा चखाने के लिए उसको दुनिया में जलजला का अजाब देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और मैं आपको बताऊं कि ये कुरान पाक से भी साबित है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुम्हें जो मुसीबत दी जाती है, आप कई बार सोचते होंगे यार हम पर ही मुसीबत क्यों आती है। इसकी वजह कुरान ने बताई कि ये तुम्हारे ही हाथों की कमाई है, तुम्हारे ही गुनाहों की वजह से तुम पर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तुम पर अजाब नाजिल किया जाता है। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है कि बहुतों के गुनाहों को तो माफ कर दिया जाता है, वयाफू अन कसीर, बहुत लोगों के गुनाहों को तो माफ फरमा देता है अल्लाह तबारक व तआला। तो पता चला कि अगर ये बड़ी बड़ी आफतें हम पर जो आती हैं,
माजी करीब की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से एक वबा फैली कोरोना के नाम से, उसके अंदर भी लोगों के अंदर एक डर का माहौल, कश्मकश का माहौल, घरों के बाहर निकल नहीं रहे। उस वक्त अगर किसी को कोई याद आया तो वो अल्लाह की जात है। जब मुसीबत के पहाड़ हम पर तोड़े जाते हैं, जब कोई अजाब हम पर नासिल होता है, सबसे पहले अगर किसी की याद आती है तो वो अल्लाह की याद आती है। तो पता चला कि जब अल्लाह से हम गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह से जब हम भटक जाते हैं, राह रास्त को इख्तियार करना छोड़ देते हैं, तो अल्लाह हमें एक मजा चखाने के लिए कि तेरा रास्ता वो नहीं है मेरे बंदे, तेरा रास्ता नमाज है, दीन का रास्ता तुम्हारे लिए असल रास्ता है। तो वो मजा चखाने के लिए अल्लाह ऐसे जलजलों को नाजिल करता है। अब मैं आपको बताऊं ये जलजला है क्या। वक्त कलील है इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आपको बताऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी तवज्जो के साथ सुने, बहुत अहम बात है, शायद इससे पहले न भी जानते हो, और अगर जानते हो तो आपके इल्म के अंदर इजाफा भी हो जाए। जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी से जब ये सवाल किया गया कि जलजला है क्या, भूकंप है क्या, अर्थक्वेक है क्या, और ये क्यों आता है, तो इसके बारे में आला हजरत तफसीली गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं कि आलम असबाब के एतबार से जलजला वाक़े होने का एक बुनियादी और जाहिरी सबब मौजूद है, और वो है कोहे काफ। काफ नाम का पहाड़ है इस दुनिया के अंदर, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत बड़ा पहाड़ बनाया है, सबसे बड़ा पहाड़ है। और आला हज़रत लिखते हैं कि उसका नाम काफ है, काफ, उस पहाड़ का नाम काफ है। और उसके रेशे, उस पहाड़ के रेशे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। हर खित्ते के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर गली के अंदर, हर कोचे के अंदर, यहां तक कि हर जगह पूरी दुनिया पर उस पहाड़ के रेशे, जड़ मूड़, उस पहाड़ की जड़ हर जगह पर फैली हुई है। और जब उसके रेशे को जुम्बिश किया जाता है, उसको हरकत दी जाती है, तो दुनिया की जमीन के अंदर जलजला आता है। दुनिया के अंदर जलजला आता है जब उसके मुड़ को, उसकी जड़ को जब जुम्बिश किया जाए, उसको हरकत दी जाए, उसको हिलाया जाए, तो दुनिया के अंदर जलजला आता है। अल्लाह तबारक व तआला जमीन के जिस हिस्से पर जलजला वाक़े करने का इरादा फरमाता है, तो कोहे काफ, कोहे काफ यानी उस पहाड़ का नाम है काफ पहाड़, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हुक्म देता है कि फुला हिस्से पर जलजला नाजिल करो, फुला हिस्से पर अपने जो है वो रेशे को जुम्बिश दो। तो वो कोहे काफ, काफ नाम का पहाड़ अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए, उस हिस्से के, सिर्फ पूरी दुनिया के नहीं, जिस हिस्से पर जलजला देना होता है, तो अल्लाह के हुक्म से वो जलजला, उस अल्लाह के हुक्म से जो है वो रेशे को जुम्बिश देता है वो पहाड़, तो उससे वो जिस हिस्से पर जलजला नाजिल करना मकसद होता है, वहां के हिस्से पर जलजला आता है। ये आला हज़रत ने इसकी तफसील बयान फरमाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जाहिरी वजह अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इरशाद फरमाई है जलजले के बारे में कि उसकी रेशे को जब जुम्बिश दिया जाता है, मिसाल के तौर पर जब दोराजी के अंदर जलजला देना मकसूद था, जब दोराजी के लोगों के गुनाह जब ज्यादा हो गए, हमारे गुनाह ज्यादा हो गए, बुराइयां आम हो गई, उरियानियत आम हो गई, बेपर्दगी आम हो गई, लोग अल्लाह को
जो है वो भूल कर दूसरे कामों के अंदर लग गए। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि अब इनको मजा चखाया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कूहे काफ नाम के पहाड़ को हुक्म देता है कि दोराजी के फुला हिस्से पर जलजला पैदा करो। तो कोहे काफ उस अपने रेशे को जो धोराजी के ऊपर फैला हुआ है जमीन के नीचे, उसको वो हिलाता है। तो अल्लाह के हुक्म से वो जलजला धोराजी के अंदर बर्पा होता है, धोराजी के अंदर पैदा होता है। और मैं आपको बताऊं, जलजला के भी कई किस्में हैं। कई बार अल्लाह जब शदीद अजाब देना चाहता है तो उस जलजले को ज्यादा हुक्म देता है। आहिस्ता हुक्म नहीं देता कि आहिस्ता चलाना, आहिस्ता जुम्बिश देना, नहीं, बल्कि अल्लाह उसको हुक्म देता है कि शदीद हरकत दो कि जिसकी वजह से जमीन फट जाए और जिसके अंदर लाखों लोग समा जाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है, कुर्ब क़यामत के करीब 3 ज़लज़ले ऐसे आएंगे, मगरिब के अंदर, मशरिक के अंदर, अरब के अंदर, कि जिसकी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग उसका शिकार होकर जमीन में धंस जाएंगे। तो अभी वो क़यामत के करीब वो ज़लज़ला आना बाकी है। आज हमारा हाल क्या हो चुका, इतनी बड़े बड़े अजाबों को देखने के बाद भी हमारा दिल तब्दील होने का नाम नहीं लेता, अल्लाह की तरफ आने का नाम नहीं लेता। बल्कि मैं कहूं तो ये गलत ना होगा कि हम ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी आफतों के भी मजाक बना करके बैठे हुए, इससे दर्स हासिल नहीं करते, इससे सबक हासिल नहीं करते, इसकी वजह तलाश करने की कोशिश नहीं करते। बल्कि हमारा हाल क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह को याद कर लिया। माजी करीब की बात मैंने अभी कही कि कोरोना का जिस तरह पीरियड था, लोग लड़ रहे थे मस्जिद के अंदर मैं जाऊंगा, वो कहने आज मेरी बारी है, मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगा। उस वक्त परमिशन नहीं थी, लोग लड़ रहे हैं मस्जिद के अंदर जाने के लिए। आज जुमा की नमाज हमें अदा करनी है, आज बड़ी रात की नमाज हमें अदा करनी है, बाकायदा लड़ रहे हैं। और वही जब कोरोना चला गया, मस्जिद हमारी वीरान होकर के रह गई। मस्जिदों के हालचाल कोई पूछने वाला नहीं। हमारी रातें गुनाहों के अंदर गुजर रही है, हमारे दिन गुनाहों के अंदर गुजर रहे हैं, चलते फिरते हम गुनाह की तरफ जा रहे हैं, नमाजों को छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। और अल-अयाज़ु बिल्लाह, जिस चीज के बारे में इख्तिलाफात हो, जिस चीज के बारे में कोई वजाहत के साथ बयान ना हो, उसकी तरफ तो हम जाते हैं, नाच गाने की तरफ तो हम जाते हैं, मज़ारात पर अय्याशियां करने तो जाते हैं, न्याज नजराने के नाम पर अपने पेट की आग को मिटाने के लिए तो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर शरीयत का हुक्म दिया जाए नमाज पढ़ो, नमाज की तरफ नहीं आना, रोजा रखो, ये हमसे नहीं होता, ज़कात दो, हमारे पास मालो दौलत नहीं है। क्या हो गया है मुसलमानों, रात रात भर कव्वालियों के अंदर जाकर के अपनी फजर की नमाजों को तर्क करना, और फिर जलजला ना आए तो फिर क्या आए। रात रात भर कव्वालियों के अंदर जाकर पैसे उड़ाते हैं, नाच गाने करते हैं, और फिर जिससे अगर कहा जाए नमाज की तरफ, नमाज पढ़ी नहीं। क्या करो मौलाना, ठंडी बहुत है, बिस्तर से उठा नहीं जाता, बिस्तर से उठकर मस्जिद की तरफ नहीं आ सकते, कब्र से उठकर जन्नत की तरफ जाने का तमन्ना करते हो। पलट आओ अल्लाह की तरफ, छोड़ दो सारे गुनाहों को, वरना वो दिन करीब है कि कयामत के दिन यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये छोटे से जलजले को देखकर आपके दिमाग के अंदर डर बैठ गया। अल्लाह तो इससे और शदीद अजाब के बारे में कुरान में फरमाता है कि वो दिन ऐसा दिन होगा
कि लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। माँ अपने बेटे से भागेगी, बेटा अपनी माँ से भागेगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े की दूरी पर होगा, जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा, लोग नंगे होंगे, अपने ही पसीनों के अंदर डुबकियां खा रहे होंगे, और उस वक्त हमारे आमाल का हिसाब किताब हो रहा होगा। तो उस वक्त याद आएगा कि काश हमने अल्लाह की बात मान ली होती और अल्लाह की तरफ लौट आए होते, काश हमने नमाजों की पाबंदी की होती। तो ये मामूली अजाब है, ये दुनियावी अजाब है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जितना वो करीम और मेहरबान और रहम करने वाला है, वहीं पर वो कहार और जब्बार भी है, सख्त से सख्त अजाब देने वाला भी है। तो पलट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ अल्लाह की तरफ। आज से ही अपनी नमाजों को जाया न होने दे, दिल के अंदर नियत करे 5 वक्त की नमाजें कसरत के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ेंगे और गुनाहों को हर हाल में छोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जमीनी आसमानी हर आफत बला मुसीबत बीमारी परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआए, मालिक मौला जो कुछ बयान हुआ उस पर हम सबको अमल कसीर की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।